बहुत समय पहले की बात है। कौशल देश नामक एक समृद्ध और विशाल राज्य था, जिस पर न्यायप्रिय राजा इंद्रदेव शासन करते थे। उनकी एक इकलौती बेटी थी, जिसका नाम था राजकुमारी अमारा। अमारा दिखने में चांद जैसी सुंदर थी। उसका मन भी कमल के फूल की तरह कोमल था। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, स्वभाव में वह उतनी ही घमंडी और अड़ियल थी। अमारा का घमंड उसके शाही जन्म और उसकी अद्भुत सुंदरता से उपजा था, जिसे राज्य के सभी लोग निहारते थे। वह किसी भी साधारण व्यक्ति को अपने बराबर नहीं मानती थी। फिर भी जब कोई कष्ट में होता था तो उसका कोमल हृदय पिघल जाता था और वह चुपके से उनकी मदद कर देती थी। उसका घमंड एक कवच की तरह था, जिसके पीछे उसका दयालु स्वभाव छिपा था। बचपन से ही अमारा की मां रानी सुकेशी उसे एक कहानी सुनाया करती थी। वह कहानी थी सप्तसागर के पार स्थित एक जादुई दुनिया की, जो सोने और हीरों से भरी थी। रानी हमेशा कहती थी, मेरी अमारा, उस दुनिया में सबसे बड़ा खजाना सागर मणि है। वह कोई साधारण रत्न नहीं, बल्कि एक ऐसा प्रकाश है जो सच्चे प्रेम और साहस से ही प्रकट होता है। उसे जो भी पहनता है वह अमर प्रेम का अनुभव करता है। यह कहानी राजकुमारी के मन में एक गहरा रहस्य बनकर बैठ गई थी। जब राजकुमारी विवाह योग्य हुई तो दूर दूर के राज्यों के राजकुमार और शूरवीर राजा के दरबार में आने लगे। राजा इंद्रदेव ने विवाह की घोषणा की, पर अमारा ने अपने घमंड और उस बचपन की कहानी से प्रेरित होकर एक ऐसी शर्त रख दी जिसने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया। राजकुमारी ने भरी सभा में कहा, पिताजी, मैं केवल उसी व्यक्ति से विवाह करूंगी जो सप्त सागर के उस पार से, उस रहस्यमय भूमि से सागर मणि को मेरे लिए लाएगा। यह शर्त मेरे लिए सम्मान की बात है, और जो यह कर पाएगा वही मेरा सच्चा जीवन साथी होगा। यह शर्त सुनकर सभी राजकुमारों के चेहरे उतर गए। सप्त सागर को पार करना लगभग असंभव माना जाता था, लेकिन इसी राज्य के एक छोटे से गांव में रहने वाला एक मछुआरा वीरू, जिसने यह घोषणा सुनी, उसके हृदय में एक अदम्य साहस और एक नई आशा जाग उठी। वीरू का जीवन समुद्र की लहरों से जूझते हुए बीता था। वह साहसी, दृढ़ निश्चयी और निस्वार्थ था। राजकुमारी की सुंदरता और उसकी असाधारण शर्त ने वीरू को मोहित कर लिया। उसने तय किया कि वह इस असंभव कार्य को पूरा करेगा। वीरू ने किसी तरह दरबार में राजकुमारी से मिलने का समय मांगा। जब वीरू, जो केवल फटी हुई नाव और मजबूत इरादों का मालिक था, राजकुमारी के सामने खड़ा हुआ तो एक पल के लिए दोनों की आंखें मिलीं। उस एक पल में घमंड का पर्दा हट गया और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में एक अनजाना, गहरा आकर्षण महसूस किया, प्रेम की एक फ्लीटिंग झलक। लेकिन अगले ही पल राजकुमारी ने अपना घमंड वापस ओढ़ लिया। उसने तिरस्कार भरी निगाह से वीरू को देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हे मछुआरे, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी कि तुमने मुझे देखने की इच्छा जताई। पर क्या तुम जानते हो कि तुम किस शर्त की बात कर रहे हो? यह सागर मणि लाना तुम्हारे टूटे फूटे जाल और नाव के बस की बात नहीं। जाओ, अपनी छोटी सी दुनिया में लौट जाओ, जहां तुम सुरक्षित हो। राजकुमारी के इन तीखे शब्दों ने वीरू के दिल को गहरा घाव दिया, लेकिन उसके इरादे को और भी मजबूत कर दिया। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, राजकुमारी, मणि को पाने के लिए मुझे किसी महल या सोने की नाव की जरूरत नहीं है। मुझे चाहिए सिर्फ साहस, और वह मुझ में तुमसे कहीं ज्यादा है। मैं सागर मणि लेकर लौटूंगा और तब तुम मुझे जानोगी। यह कहकर वीरू ने बिना एक पल रुके महल छोड़ दिया और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। वीरू ने जंगल के रास्ते से यात्रा शुरू की, क्योंकि वही सबसे तेज रास्ता था जो उसे सागर तट तक ले जा सकता था। जंगल घना और रहस्यों से भरा था। कुछ ही दिनों की यात्रा के बाद वीरू ने जंगल के बीचों बीच एक बूढ़े, कमजोर साधु को देखा, जो एक पेड़ के तने के सहारे बैठे कराह रहे थे। उनके पैर में गहरी चोट लगी थी और वह उठने में असमर्थ थे। वीरू को राजकुमारी का घमंड याद आया, पर उसका कोमल स्वभाव हावी हो गया। उसने तुरंत अपना जलपात्र निकाला, साधु के घाव को साफ किया और अपनी यात्रा के लिए रखा हुआ थोड़ा सा भोजन उन्हें खिलाया। उसने साधु को सहारा देकर उठाया और पास की नदी तक ले गया ताकि वे आराम कर सकें। साधु ने जब वीरू की निस्वार्थ सेवा देखी तो उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, हे पुत्र, तुम में साधारण मनुष्य से अधिक करुणा है। जाओ, तुम्हारी यह सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी।
साधु ने अपने कपड़ों के भीतर से एक पुराना पीला पड़ चुका ताड़पत्र पत्र निकाला जिस पर कुछ प्राचीन अक्षर खुदे थे। उन्होंने वह पत्र वीरू को देते हुए कहा, यह एक जादुई मंत्र का पत्र है। इसमें दिए गए मंत्र का इस्तेमाल तुम जीवन के सबसे बड़े संकट में कर सकते हो। याद रखना, तुम इस मंत्र का उपयोग केवल 3 बार ही कर सकते हो। जब तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा है, तभी इसका प्रयोग करना। वीरू ने आदरपूर्वक वह पत्र स्वीकार किया और साधु को धन्यवाद देने के लिए जैसे ही सिर उठाया, उसने देखा कि वहां कोई नहीं है। साधु अचानक हवा में विलीन हो चुके थे। वीरू समझ गया कि वह कोई साधारण साधु नहीं बल्कि एक सिद्ध पुरुष थे। उसने उस पत्र को सावधानी से अपनी कमर में बांध लिया और अपनी यात्रा जारी रखी। कई दिनों और रातों तक चलने के बाद वीरू आखिरकार विशाल अनंत सप्तसागर के तट पर पहुंच गया। सामने गरजता हुआ नीला समुद्र था और उस पार उसकी मंजिल। लेकिन यहां पहुंचकर वीरू को अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। समुद्र इतना अशांत और विशाल था कि उसे पार करने के लिए उसकी छोटी मछुआरों वाली नाव किसी काम की नहीं थी। तूफानी लहरें और भयंकर धाराएं उसे डरा रही थीं। उसने चारों ओर देखा, न कोई जहाज था, न कोई नाविक जो उसकी मदद कर सकता। सागर मणि की यात्रा का पहला कदम ही असंभव लग रहा था। यह उसके जीवन का पहला बड़ा संकट था। निराश होकर वीरू ने अपनी आंखें बंद कीं और उस साधु को याद किया। उसने सावधानी से अपनी कमर से ताड़पत्र निकाला, उस पर खुदे रहस्यमय मंत्र को देखा और उसे पहली बार इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। वीरू ने दृढ़ता से मंत्र का उच्चारण किया, सागर मार्गम मम सहायम। जैसे ही उसने तीसरी बार मंत्र का उच्चारण पूरा किया, समुद्र की सतह पर एक अद्भुत रोशनी फैली। लहरें शांत हो गईं और पानी के नीचे से एक मधुर संगीत की ध्वनि सुनाई दी। और फिर समुद्र की गहराई से एक ऐसी सुंदर जलपरी प्रकट हुई जिसकी कल्पना वीरू ने कभी नहीं की थी। उसके बाल समुद्री शैवाल की तरह हरे और चमकदार थे और उसकी पूंछ सुनहरे और नीले रंग में चमक रही थी। वह मुस्कुराई और उसकी मुस्कान ऐसी थी जैसे सहस्रों सीपियों के मोती एक साथ बिखर गए हों। जलपरी ने वीरू की ओर देखा और उसकी मीठी गुनगुनाती आवाज में पूछा, हे साहसी यात्री, तुमने मुझे क्यों पुकारा? मैं जलजा, समुद्र की बेटी, तुम्हारी क्या सहायता कर सकती हूं? वीरू को साधु का दिया हुआ पहला अवसर मिल चुका था और अब वह जानता था कि सागर मणि तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होगा। वीरू ने जलजा को अपनी कहानी बताई और सागर मणि की खोज में अपनी सहायता करने का अनुरोध किया। जलजा ने मुस्कुराते हुए मदद का आश्वासन दिया, लेकिन साथ ही उसे उस रहस्यमय भूमि और वहां के खतरों के बारे में चेतावनी भी दी। जलपरी जलजा की उपस्थिति ने वीरू को विस्मय से भर दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे जलजा, मेरा नाम वीरू है। मुझे सप्तसागर के पार स्थित उस रहस्यमय भूमि तक पहुंचना है जहां सागर मणि छिपा है। राजकुमारी अमारा ने शर्त रखी है कि जो वह मणि लाएगा वही मुझसे विवाह करेगा। जलजा ने अपने सिर को धीरे से हिलाया। राजकुमारी अमारा का घमंड पूरे सागर तक पहुंचता है वीरू। वह मणि केवल साहसी के लिए नहीं है बल्कि सच्चे हृदय वाले के लिए है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी क्योंकि तुम्हारे हृदय में वह करुणा है जो मुझे किनारे पर मिली थी। जलजा ने वीरू से कहा कि उसकी छोटी नाव तूफानी सागर को पार नहीं कर सकती। उसने अपनी जादुई शक्ति का उपयोग किया। उसने अपने हाथ में एक चमकदार शंख लिया और उसे धीरे से फूंका। शंख की ध्वनि से समुद्र में एक भंवर उठा और उस भंवर से एक बड़ी मजबूत नाव प्रकट हुई। यह नाव ऐसी लकड़ी से बनी थी जो न कभी सड़े और न कभी टूटे। यह नील तरंग नाव है, जलजा ने कहा। यह हवा से नहीं बल्कि मेरे संकल्प से चलती है। बैठो वीरू, अब हम उस अज्ञात द्वीप की ओर चलेंगे। वीरू उस दिव्य नाव पर सवार हो गया। जलजा नाव के पास ही पानी में तैर रही थी, अपने सुनहरे पूंछ से नाव को गति दे रही थी। उनकी यात्रा शुरू हो गई। सप्तसागर की यात्रा लंबी और अद्भुत थी। दिन में आकाश नीला और शांत होता तो रात में लाखों तारे पानी में झिलमिलाते। जलजा ने वीरू को समुद्र के अनगिनत रहस्य बताए। उसने उसे सुनामी से बचने के तरीके, तूफानों के आने की भविष्यवाणी और गहरे समुद्र में छिपे सुंदर जीवों की कहानियां सुनाई। जलजा न केवल वीरू की मार्गदर्शक थी बल्कि उसकी मित्र भी बन गई थी। वह राजकुमारी अमारा की तरह घमंडी नहीं थी। उसके शब्द मधुर और ज्ञान से भरे थे। वीरू अक्सर सोचता था
कि कहां अमारा का तीखा घमंड और कहां जलजा की विनम्रता। उसे यह भी महसूस हुआ कि अमारा का घमंड शायद उसकी असुरक्षा को छुपाता है, जबकि जलजा का सहज स्वभाव उसकी आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। एक दिन वीरू ने जलजा से पूछा, जलजा, तुमने मुझे उस जादुई दुनिया के खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। वे खतरे क्या हैं और उस मणि को पाने का रहस्य क्या है? जलजा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, वीरू, वह दुनिया केवल एक द्वीप नहीं है। वह एक भूल भुलैया है जो हर लालची व्यक्ति को भ्रमित करने के लिए बनाई गई है। वहां 3 मुख्य खतरे हैं: भ्रम का कोहरा, इच्छाओं का दलदल और अंतिम रक्षक। सागर मणि पाने का रहस्य उसमें नहीं है, बल्कि तुम्हारे उद्देश्य में है। यदि तुम केवल घमंड जीतने या धन कमाने के लिए जा रहे हो, तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। उनकी यात्रा का 1 सप्ताह पूरा हो चुका था जब नील तरंग नाव एक ऐसे क्षेत्र में पहुंची जहां समुद्र का पानी गहरा बैंगनी हो गया था। हवा में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे हजारों आवाजें एक साथ बात कर रही हों। यह विस्मृति का क्षेत्र है, जलजा ने चिंतित स्वर में कहा। यहां की धाराएं भंवर बनाती हैं जो जहाजों को खींच कर ले जाती हैं, लेकिन सबसे बुरा यह है कि ये फुसफुसाहटें मनुष्य के मन में दबे सबसे गहरे डर और लालच को उभारती हैं, जिससे यात्री अपनी इच्छा से ही भंवर में कूद जाता है। जैसे ही वे आगे बढ़े, वीरू को अपने कानों में आवाजें सुनाई देने लगीं। वीरू, तुम एक साधारण मछुआरे हो, तुम्हें राजकुमारी नहीं मिलेगी। यह नाव वापस मोड़ लो, तुम डूब जाओगे। अमारा, मणि मिलते ही उसका घमंड तोड़ दो, उसे अपमानित करो, तुम राजा बन सकते हो। वीरू का मन डोलने लगा, उसके हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे और उसने सचमुच नाव को वापस मोड़ने की सोची। जलजा ने देखा कि वीरू की आंखों में भ्रम और लालच का मिश्रण है। वीरू, इन आवाजों पर ध्यान मत दो, जलजा ने चिल्लाकर कहा। यह भ्रम का कोहरा है। मुझे इस भंवर से निकलने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगानी होगी, लेकिन तुम भ्रम के आगे समर्पण मत करना। जलजा ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसके चारों ओर पानी का एक सुरक्षा कवच बन गया, लेकिन भयंकर भंवर बहुत शक्तिशाली था। नील तरंग नाव तेजी से भंवर के केंद्र की ओर खींची जा रही थी। जलजा संघर्ष कर रही थी और उसके चेहरे पर दर्द झलक रहा था। वीरू को लगा कि जलजा अब और देर तक भंवर को रोक नहीं पाएगी। उन्होंने अपने जीवन का यह सबसे बड़ा संकट माना। यह समय था जब साधु के दिए मंत्र का इस्तेमाल किया जाए। उसने जल्दी से अपनी कमर से ताड़पत्र निकाला, यह जानते हुए कि यह उसका दूसरा और अंतिम से एक पहले का मौका है। उसने गहरी सांस ली और मंत्र का उच्चारण शुरू किया। वीरू ने पूरे ध्यान से मंत्र का उच्चारण किया। शक्ति संतुलन, पथ प्रकाशन। जैसे ही उसने तीसरी बार मंत्र पूरा किया, एक तीव्र सुनहरी रोशनी भंवर के केंद्र से निकली। यह रोशनी इतनी शक्तिशाली थी कि इसने फुसफुसाहटों को दबा दिया और भंवर को तुरंत शांत कर दिया। लेकिन चमत्कार यहीं नहीं रुका। प्रकाश के शांत होते ही भंवर के ठीक नीचे समुद्र की सतह पर एक गोलाकार मार्ग खुल गया। यह मार्ग गहरा और अंधेरा था, पर उसके किनारे पर हल्की नीली चमक थी। यह एक गुप्त पानी के भीतर का मार्ग लग रहा था। जलजा ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कीं। वीरू, यह अविश्वसनीय है। तुमने क्या किया? यह मार्ग भ्रम के क्षेत्र से सीधे सागर मणि की भूमि के किनारे तक जाता है। यह मार्ग केवल देवताओं या उन लोगों के लिए खुलता है जिनके पास सबसे शुद्ध मन हो। वीरू मुस्कुराया। यह उस साधु का उपहार है जिसने मुझे निस्वार्थ सेवा के लिए दिया था। उसने नाव को नीले चमकते मार्ग में मोड़ा। नाव तेजी से पानी के भीतर के उस रहस्यमय रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। जलजा अब नाव पर सवार होकर वीरू के बगल में बैठ गई। हमारे पास अब केवल एक मंत्र बचा है, जलजा ने गंभीरता से कहा, और हम सागर मणि के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। तैयार रहो वीरू, असली परीक्षा अब शुरू होगी। गुप्त जलमार्ग पर नील तरंग नाव तेजी से आगे बढ़ती रही। नीले प्रकाश से जगमगाते उस रास्ते में वीरू और जलजा ने महसूस किया कि वे समय और दूरी के सामान्य नियमों से परे जा रहे हैं। कुछ ही घंटों में नाव धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और उन्हें ताजी हवा का एहसास हुआ। अगले ही पल वे एक छोटे से रेतीले किनारे पर पहुंच गए। सामने एक रहस्यमय द्वीप फैला हुआ था, जिसे हरे भरे पेड़ों और प्राचीन चट्टानों ने घेर रखा था। हवा में मीठी मदहोश कर देने वाली सुगंध तैर रही थी। यह सागर मणि की भूमि थी,
जलजा नाव से उतरी और उसके कदम रेत पर पड़ते ही वह मनुष्य के रूप में परिवर्तित हो गई। उसकी सुनहरी नीली पूंछ गायब हो गई और उसके स्थान पर सुंदर हल्के नीले रंग के वस्त्रों में ढकी टांगें थीं। वह अब भी उतनी ही मनमोहक थी, लेकिन भूमि पर चलने के लिए तैयार थी। यह द्वीप तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगा वीरू, जलजा ने फुसफुसाते हुए कहा। यहां की हर सुंदरता, हर ध्वनि तुम्हारे मन की सबसे गहरी इच्छाओं को उभारने के लिए है। हमें सतर्क रहना होगा। वीरू ने नाव को किनारे पर बांधा। वह जानता था कि इस यात्रा में जलजा उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। वे जैसे ही द्वीप के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़े, उन्हें एक अजीब सी वनस्पति वाला क्षेत्र मिला। यह जगह किसी दलदल जैसी थी, लेकिन दलदल कीचड़ का नहीं, बल्कि चमकते हुए सुनहरे पाउडर और बहते हुए चांदी के पानी का था। यही था इच्छाओं का दलदल। जैसे ही वीरू ने पहले कदम रखा, उसने सुना कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। आवाज राजकुमारी अमारा की थी, लेकिन पहले से कहीं अधिक मधुर और प्रेमपूर्ण। सामने दलदल के बीचों बीच अमारा का एक भ्रम खड़ा था। वह अपने शाही वस्त्रों में नहीं, बल्कि एक साधारण विनम्र रूप में थी। भ्रम ने मीठी आवाज में कहा, वीरू, तुम क्यों कष्ट उठा रहे हो? मैंने तुम्हारा साहस देख लिया है। ये सारी धन संपत्ति, ये स्वर्ण, ये सब तुम्हारा है। तुम्हें किसी मणि की जरूरत नहीं। आओ, हम यहीं विवाह कर लें। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। दलदल में हर कदम पर सोना चमक रहा था और दूर से राजशाही मुकुट और तलवारें दिखाई दे रही थीं। वीरू का हृदय तेजी से धड़का। यह वही था जो वह चाहता था, बिना शर्त के अमारा का प्रेम, बिना किसी शर्त के राज्य और शक्ति। उसने आगे कदम बढ़ाया। उसकी आंखें भ्रम पर टिकी थीं। तभी जलजा ने उसका हाथ थाम लिया। वीरू, रुको, यह सत्य नहीं है, जलजा ने कहा। लेकिन वीरू भ्रम में था। वह धीरे से जलजा का हाथ छुड़ाने लगा। उसने फुसफुसा कर कहा, जलजा, तुम नहीं समझती। यह वही है जो मैंने चाहा था। अमारा मुझसे प्यार करती है। भ्रम वाली अमारा ने हंसकर कहा, जलजा कौन है? यह मामूली जलपरी तुम्हारे और मेरे बीच नहीं आ सकती। इसे छोड़ दो और मेरे पास आओ, मेरे राजा। इस क्षण वीरू के मन में दो संघर्ष चल रहे थे। एक ओर अपमान का बदला और तुरंत मिलने वाला सिंहासन, दूसरी ओर अपनी मेहनत से शर्त जीतने की इच्छा और जलजा का निस्वार्थ साथ। तभी वीरू को साधु के शब्द याद आए, तुम्हारी यह सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। और जलजा की चेतावनी, यदि तुम केवल घमंड जीतने या धन कमाने के लिए जा रहे हो तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे। वीरू ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसने अपने मन में अमारा के घमंड भरे शब्द और अपने सफर की कठिनाइयों को दोहराया। वह समझ गया कि अगर वह इस भ्रम को स्वीकार करता है तो वह केवल एक डरपोक और लालची आदमी बन जाएगा, न कि वह साहसी व्यक्ति जो उसने बनने का संकल्प लिया था। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें खोलीं। दलदल में खड़ी भ्रम वाली अमारा अब बदसूरत और दुष्ट दिखने लगी थी। वीरू ने दृढ़ता से कहा, तुम अमारा नहीं हो। अमारा ने मुझसे शर्त रखी है और मैं उसे मेहनत से जीत कर ही हासिल करूंगा। मुझे वह नहीं चाहिए जो तुम मुझे बिना कोशिश के दे रही हो। मेरा लक्ष्य मणि है, तुम्हारा छल नहीं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, अमारा का भ्रम एक धुआं बनकर उड़ गया। सुनहरे पाउडर वाला दलदल सूख गया और उसके स्थान पर एक सूखा पत्थरीला रास्ता बन गया। जलजा ने राहत की सांस ली। तुमने यह परीक्षा पास कर ली वीरू। तुमने अपने लालच पर विजय प्राप्त की। अब वे दोनों एक विशाल पर्वत के आधार तक पहुंचे। पर्वत की चोटी बादलों में छिपी थी और ऐसा लगता था जैसे वह आकाश को छू रहा हो। पर्वत के मुख पर एक प्राचीन मंदिर बना था। वहां ऊपर मंदिर के केंद्र में सागर मणि रखी है, जलजा ने बताया। लेकिन प्रवेश द्वार पर हमारा सामना अंतिम खतरे, अंतिम रक्षक से होगा। वह रक्षक न केवल बलवान है, बल्कि उसे उस मणि को पाने वाले हर इरादे को परखने का ज्ञान है। जलजा ने गंभीर स्वर में कहा, वीरू, हमारे पास अब केवल एक मंत्र बचा है। इसे केवल तभी इस्तेमाल करना जब तुम्हें लगे कि रक्षक की शक्ति तुम्हें नष्ट करने वाली है। यह तुम्हारा अंतिम और सबसे बड़ा संकट होगा। वीरू ने अपने सीने पर हाथ रखा जहां साधु का ताड़पत्र छिपा था। उसने पर्वत पर बनी सीढ़ियों की ओर देखा जो अंधेरे में लिपटी थीं। उसका हृदय एक तरफ डर से तो दूसरी तरफ दृढ़ संकल्प से भरा था। जलजा, वीरू ने कहा, तुमने मेरा साथ दिया। अब मुझे यह लड़ाई अकेले लड़नी होगी, क्योंकि यह मेरी शर्त है।
जलजा ने स्नेह से वीरू के हाथ को छुआ। मैं यहीं पास में तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। जाओ मछुआरे, तुम्हारा साहस तुम्हें निराश नहीं करेगा। वीरू ने पर्वत पर चढ़ना शुरू कर दिया। मंदिर का द्वार पत्थरों से बना एक विशाल मुंह जैसा लग रहा था और उसके केंद्र में वह अंतिम रक्षक शांत भाव से प्रतीक्षा कर रहा था। वीरू ने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। हर सीढ़ी मानो उसके दिल के धड़कने की आवाज थी। जब वह मंदिर के विशाल द्वार पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां अंतिम रक्षक शांत मुद्रा में बैठा है। अंतिम रक्षक कोई दैत्य या दानव नहीं था। वह एक विशाल संगमरमर की मूर्ति जैसा लग रहा था, जिसके चारों ओर प्राचीन ऊर्जा का एक चक्र घूम रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, फिर भी वीरू को लगा जैसे वह उसे अंदर तक देख सकता है। रक्षक का शरीर पहाड़ की चट्टानों से बना था, जिस पर सहस्रों वर्षों का इतिहास खुदा था। जैसे ही वीरू ने द्वार के भीतर कदम रखा, रक्षक ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें ब्रह्मांड के रंग से भरी थीं, गहरा नीला, सुनहरा और बैंगनी। एक गंभीर शांत आवाज जो मानो पहाड़ों की गूंज हो पूरे मंदिर में फैल गई। आओ मछुआरे, मैं धर्मपाल हूं, इस सागर मणि का अंतिम रक्षक। कई राजा, राजकुमार और लालची व्यक्ति यहां आए, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। तुम यहां क्यों आए हो? वीरू ने बिना डरे सीधा जवाब दिया। मैं कौशल देश की राजकुमारी अमारा की शर्त पूरी करने आया हूं। मैं उसके लिए सागर मणि लाना चाहता हूं। रक्षक ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। शर्त? क्या तुम किसी घमंडी राजकुमारी का घमंड तोड़ने आए हो, या तुम उसे जीतने आए हो ताकि तुम खुद राजा बन सको? तुम्हारा मन प्रतिशोध और लालच के दलदल से तो बच गया, पर क्या तुम प्रेम के मोह से बच पाओगे? रक्षक ने अपना हाथ उठाया और एक क्षण में मंदिर का पूरा हॉल बदल गया। वीरू ने देखा कि सामने एक दर्पण है। उस दर्पण में उसे अपना जीवन दिखाई देने लगा। पहला दृश्य, मछुआरे के रूप में उसका कठोर जीवन, जहां राजकुमारी अमारा उसे घमंड से ठुकरा रही है। दूसरा दृश्य, वीरू राजा बन गया है और वह अमारा से कहता है कि अब वह उसका अपमान करता है। अमारा आंसू बहा रही है और वीरू को एक पल का सुख मिल रहा है। रक्षक ने पूछा, यह है तुम्हारा बदला लेने का सुख? क्या तुम इसके लिए सागर मणि चाहते हो? यदि हां, तो तुम इस मणि के योग्य नहीं हो। वीरू का माथा ठनक गया। उसने देखा कि उसका घमंड अब भी कहीं न कहीं छिपा हुआ है। वह मणि को केवल अमारा के सामने खुद को सिद्ध करने के लिए पाना चाहता था, न कि निस्वार्थ प्रेम के लिए। वीरू ने रक्षक के सामने घुटने टेक दिए। धर्मपाल, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। शुरुआत में मेरा इरादा प्रतिशोध लेने और उसे नीचा दिखाने का था, पर इस यात्रा ने और जलजा के साथ ने मेरा हृदय बदल दिया है। अब मुझे यह मणि अपने घमंड के लिए नहीं, बल्कि यह जानने के लिए चाहिए कि सागर मणि वास्तव में क्या है। मैं प्रेम की तलाश में हूं, न कि शक्ति की। रक्षक का चेहरा शांत हो गया। मणि एक दर्पण है मछुआरे। जो इसे छूता है उसे अपने हृदय का सत्य दिखाई देता है। अब आखिरी परीक्षा, तुम यह मणि ले जा सकते हो, लेकिन इसकी एक कीमत है। रक्षक ने अपनी बंद मुट्ठी खोली। उसके अंदर एक साधारण सा पत्थर था। यह पत्थर लो, यह सागर मणि है, रक्षक ने कहा। तुम इस पत्थर को ले जाओगे, लेकिन तुम्हें अपने जीवन की सबसे प्रिय चीज यहीं छोड़नी होगी। बोलो, क्या दोगे? यह परीक्षा वीरू के लिए सबसे कठिन थी। यदि वह मणि लेकर जाता है तो वह अमारा को जीत लेगा, लेकिन उसे अपनी सबसे प्रिय चीज, वह साहस, वह नया ज्ञान और सबसे बढ़कर जलजा का साथ छोड़ना पड़ेगा। वीरू ने साहस को चुनने का फैसला किया, लेकिन तभी उसकी नजर साधु के ताड़पत्र पर पड़ी। उसके पास एक अंतिम मंत्र बचा था। उसने सोचा, यह मंत्र केवल संकट के लिए था, लेकिन यह स्थिति उसके प्रेम और साहस के लिए सबसे बड़ा संकट थी। वीरू ने अपना अंतिम मंत्र निकाला। उसने पूरी श्रद्धा से उच्चारण किया, सत्यम प्रकाशम प्रेमम दर्शनम। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, इस बार कोई बिजली या भंवर नहीं उठा। इसके बजाय रक्षक के शरीर से एक कोमल सफेद प्रकाश निकला। यह प्रकाश सीधा उस पत्थर पर पड़ा जिसे रक्षक ने मणि कहा था। वह पत्थर पिघल गया और उसके अंदर से एक छोटा, शुद्ध, स्पंदित प्रकाश का गोला निकला। यह प्रकाश कोई रत्न नहीं था, यह सच्चे प्रेम का सार था। धर्मपाल मुस्कुराया। उसका विशाल शरीर पिघलने लगा और उसकी आवाज हल्की होती गई। तुमने तीनों परीक्षाओं में विजय प्राप्त की वीरू।
भ्रम के कोहरे से तुम मेरी करुणा को याद करते हुए बचे, इच्छाओं के दलदल से तुम अपने संकल्प को याद करते हुए बचे, और यहां तुमने अंतिम मंत्र का इस्तेमाल भौतिक शक्ति पर नहीं बल्कि सत्य को जानने के लिए किया। सागरमणि, जिसे तुम देखते हो, कोई रत्न नहीं है। यह वह शक्ति है जो हर उस हृदय में बसती है जो निस्वार्थ सेवा करता है और घमंड से ऊपर उठता है। इसे केवल वही देख सकता है जो अपने सबसे प्रिय बलिदान के लिए तैयार हो। धर्मपाल का शरीर पूरी तरह से प्रकाश में विलीन हो गया। उस प्रकाश का गोला धीरे से तैरता हुआ वीरू के पास आया और उसके सीने में उतर गया। वीरू को लगा जैसे उसका हृदय ऊर्जा और शांति से भर गया हो। उसे अब किसी पत्थर की जरूरत नहीं थी, वह स्वयं सागर मणि बन चुका था। वीरू धीरे धीरे पहाड़ से नीचे उतरा। अब उसके पास मणि नहीं थी, बल्कि उसका प्रमाण उसके हृदय में था। उसने जलजा को किनारे पर इंतजार करते हुए देखा। जलजा वीरू के चेहरे पर एक नई शांति देखकर तुरंत सब समझ गई। तुम सफल हुए वीरू, जलजा ने कहा। उसकी आंखों में नमी थी। अब तुम्हें वापस जाना होगा। वीरू का हृदय भारी हो गया। जलजा ने उसे प्यार से देखा। वीरू, सागरमणि सिर्फ एक शर्त पूरी करने के लिए नहीं है, यह प्रेम की सच्चाई है। तुम वापस जाओ और राजकुमारी अमारा को यह सत्य सिखाओ। हमारा साथ यहीं तक था। मैं समुद्र की हूं और तुम धरती के। वीरू ने जलजा का हाथ पकड़ा। तुम हमेशा मेरे हृदय में रहोगी, जलजा। वीरू नील तरंग नाव पर सवार हुआ। जलजा ने अंतिम बार शंख फूंका और नाव तेजी से घर की ओर बढ़ने लगी। वीरू ने पीछे मुड़कर देखा और जलजा की आकृति धीरे धीरे समुद्र में विलीन हो गई। कुछ ही दिनों में वीरू वापस कौशल देश के तट पर पहुंच गया। वह सीधा महल की ओर गया। राजकुमारी अमारा को जब पता चला कि मछुआरा वीरू लौट आया है, तो उसने घमंड से भरी एक सभा बुलाई। वह देखने को उत्सुक थी कि वह कौन सा मामूली सा रत्न लाया होगा। जब वीरू राजसी दरबार में पहुंचा तो सभी की आंखें उस पर थीं। अमारा ने तिरस्कार भरे स्वर में पूछा, कहो मछुआरे, क्या तुम वह मणि लाए हो? कहां है तुम्हारा खजाना? वीरू मुस्कुराया। उसने न कोई रत्न निकाला, न कोई आभूषण। उसने केवल अपना सीना तानकर राजकुमारी की आंखों में देखा और अपने हृदय में महसूस किए गए सागर मणि के प्रकाश को अपनी आवाज में उतारा। राजकुमारी, वीरू ने दृढ़ता से कहा, मैं मणि लाया हूं, लेकिन वह ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम तिजोरी में बंद कर सको। मणि वह सत्य है जो मैंने सप्त सागर में सीखा। घमंड एक खाली कवच है और सच्चा खजाना निस्वार्थ प्रेम और सेवा में है। तुम मुझे जो पत्थर दिखाने को कहती हो वह भ्रम था। असली मणि यहां है। उसने अपने हृदय पर हाथ रखा। राजकुमारी अमारा वीरू के बदले हुए रूप, उसके आत्मविश्वास और उसके शब्दों की सच्चाई से पूरी तरह स्तब्ध थी। उसका घमंड का कवच टूट गया। उसे अपने अपमानजनक शब्द याद आए। उसे पहली बार लगा कि उसने प्रेम और साहस के वास्तविक मूल्य को कभी समझा ही नहीं। अमारा की आंखों में आंसू आ गए। वह सिंहासन से उतरी और वीरू के सामने खड़ी हो गई। मुझे क्षमा कर दो वीरू, तुमने सिर्फ मेरी शर्त नहीं जीती, तुमने मेरे हृदय को जीत लिया है। तुमने मुझे सागर मणि का वास्तविक प्रकाश दिखाया है। मैं तुमसे विवाह करूंगी मछुआरे, क्योंकि तुम राजा बनने के नहीं बल्कि सच्चे प्रेम के योग्य हो। राजा इंद्रदेव ने खुशी से दोनों को आशीर्वाद दिया। वीरू और राजकुमारी अमारा का विवाह हुआ। राजकुमारी ने अपना घमंड त्याग दिया और वीरू के साथ मिलकर राज्य का शासन किया, जहां प्रेम, करुणा और निस्वार्थ सेवा को सबसे बड़ा सागर मणि माना गया।